सच और फ्रॉड वो हर जगह दुनिया में मुख्तलिफ शक्लों में चलता रहता है। तो कनाडा रेवेन्यू एजेंसी है, उसके 300 मुलाजम जो है उनको इसी पादाश में मुलाजमत से निकाल दिया गया है। तो इससे साबित हो जाना चाहिए कि कनाडा में भी सारा निज़ाम सही नहीं चल रहा। जिसका जहां दाव लगता है वो सरकारी जो फंड है या पैसा है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट का जो माल है वो भी खाने की कोशिश करते हैं। जो होते चढ़ जाता है फिर उसको रगड़ा भी लगाते हैं, छोड़ते नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल। हम आपको मुख्तलिफ ख़बरों से मालूमात से आगाह करते हैं। आज आपको बताते हैं कि इंसानी फितरत जो है वो झूठ, सच और फ्रॉड वो हर जगह दुनिया में मुख्तलिफ शक्लों में चलता रहता है। आपको याद होगा पाकिस्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक अरसा से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने शुरू किया था, और उसमें जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई पीटीआई की, तो सानिया नश्तर को इसका इंचार्ज बनाया गया और उसका नाम भी बदल दिया गया था। तो उस दौरान उन्होंने जब ऑडिट किया तो पता चला कि 1.5 लाख के करीब ऐसे अफराद उसमें इनरोल हैं और पैसे ले रहे हैं जो गैर मुस्तहिक हैं। हत्ता कि सरकारी ऑफिसर 17वें ग्रेड के लोग भी, और जिनके पास मोटरसाइकिल थी, जो हज उम्रे और वीज़े उम्रे कर चुके थे और बैरून मुल्क भी सफ़र कर चुके थे, तो उन लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग की गई, फिर उनको निकाला गया। रिकवरी का तो अभी प्रोसेस होना था कहीं जाके, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। तो उसके उसी तरह का एक सिलसिला यहाँ कनाडा में इन दिनों मंजर आम पे आया। गुज़श्ता दिनों CRA जो है, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी, ये एक ऐसा इदारा है फेडरल लेवल पे जो यहाँ इंडिविजुअल और बिज़नेस लेवल पे जो टैक्स का निज़ाम है, जो बेनिफिट हैं, उसको सारा देखता है। और एक बड़ा मरबूत और बड़ा सिस्टम इन्होंने, और इसके हज़ारों एम्प्लॉइज़ हैं। तो कोरोना के बाद कनाडा ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जो सर्ब उसको बोलते थे। बेसिकली वो इमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम था, जिसके तहत क्वालिफाइड कनेडियन जिन्होंने उससे पिछले साल $5,000 का काम किया था और कोरोना की वजह से उनकी जॉब मुतासर हुई थी, या उनके आवर्स कम हुए थे, या बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो ये क्राइटेरिया था जिसके तहत गवर्नमेंट हर बंदे को और हर औरत को जो भी क्वालिफाई करता था $2,000 पर मंथ कई माह तक ये दिए गए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बाद में पता चला कि जो क्वालिफाई नहीं करते थे इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया, और लोगों के ज़हनों में यही था कि बाद में ये पैसे या ये जो रकम है गवर्नमेंट वापस नहीं लेगी अगर कुछ गैर मुस्तहिक लोगों ने भी इसमें से ले ली है, क्योंकि उस वक्त हर एक को दे दिए गए थे। अब जो कनाडा रेवेन्यू एजेंसी है उसके 300 मुलाजम जो है उनको इसी पादाश में मुलाजमत से निकाल दिया गया है कि उन्होंने गलत तौर पर सर्व वसूल किया था। क्योंकि उसके बाद CRA ने अपने तौर पे, चूँकि यहाँ अदारे मजबूत हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, लेकिन अदारे अपनी अकाउंटेबिलिटी और अपना ऑडिट करते रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को अदारे ने नहीं छेड़ा, लेकिन रैंडमली उन्होंने अपने अदारे के अंदर एक स्क्रूटनी की, एक ऑडिट किया। पता चला कि 300 ऐसे मुलाजम हैं जिनने जो मुस्तहिक नहीं थे और उन्होंने ये रकम वसूल की। और उसके बाद ये हुआ कि उनकी टर्मिनेशन की, और ये भी कहा गया है हालिया एक रिपोर्ट में कि उनको रिकवरी भी डाली जाएगी, उनसे ये पैसे वापस लिए जाएंगे, ये जो गवर्नमेंट के या टैक्स पेयर की मनी थी। तो ये एक बड़ा इकदाम है बेसिकली। सियासी गवर्नमेंट ने जो भी ऐलान किया था, लेकिन अदारे अपने तौर पे करे। इससे पहले बहुत सारे जो बिज़नेस हैं उनको एक फंडिंग दी गई थी, CRA की तरफ से ऑफ़र किया गया था कि आप अपने मुलाजमीन को निकालें नहीं, उनकी तनख्वाह के लिए हम आपको एक पैकेज देते हैं जिसमें 20,000 और उसके बाद 20,000 दिया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि उन अदारों ने अपने स्मॉल बिजनेसेस में अपने मुलाजमीन को भी निकाल दिया और गवर्नमेंट से भी पैसे ले लिए। तो ऐसे बिजनेसेस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई, उनसे पैसे लिए गए। अब हुआ यह है कि कोई 185 ऐसे CRA के मुलाजम हैं
जिनका पता चला कि वो किसी हद तक इसके मुस्तहिक थे, लेकिन वो उस तरह से उन्होंने पैसे लिए हैं और उनकी उन्होंने कोई सस्पेंशन भी की है। और कुछ लोग इसी एतबार से कोई 180-85 लोग हैं जो यानी क्लियर करा दिए गए हैं, लेकिन टोटल उन्होंने कोई 500 लोगों का 500 से ज़्यादा लोगों का अपने मुलाजमीन का ये एक ऑडिट किया और उसके अंदर ये निकाला। तो इससे साबित हो जाना चाहिए कि कनाडा में भी सारा निज़ाम सही नहीं चल रहा। जिसका जहाँ दाव लगता है वो सरकारी जो फंड है या पैसा है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। और थोड़े से अदारे यहाँ लीनियंट भी हैं कि रिकवरी के मामले में ये नहीं कि आपको जेल भेज देंगे। रिकवरी का ये होता है कि वो एक स्मॉल अमाउंट सेटअप कर लेंगे और उसके बाद आपके खाते में डाल देंगे, आपको वो देने पड़ेंगे। बाद में आप अपील करें या कोई ऐसा सिस्टम करें, लेकिन जान नहीं छूटेगी। तो ये एक रिपोर्ट थी जो एक कंपैरिजन आपको बताया है कि कनाडा में भी सब अच्छा नहीं है, यहाँ भी लोग इस तरह की जो है ना वो दाव लगाने की कोशिश करते हैं और गवर्नमेंट का जो माल है वो भी खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट विजिलेंट है, सारी चीज़ें अपनी जगह होती है, जो होते चढ़ जाता है फिर उसको रगड़ा भी लगाते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी तरह की आपको बताएंगे कि कनाडा में बिजली जाती है, कब जाती है, शट डाउन होता है, इसके बारे में भी आपको तफसील देंगे।